मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गोपाल सुंदरी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में आप अपने जीवन में आकर्षण शक्ति, धन की शक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में, नौकरी में, काम में उन्नति के साथ शत्रुओं से अपना बचाव करने के साथ अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वहां आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शुक्रवार के दिन विशेष प्रकार का इलायची के ऊपर प्रयोग कैसे किया जाए इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इलायची की अगर चर्चा करते हैं तो इलायची माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय माना जाता है। षोडशी माता को, त्रिपुर सुंदरी को सबसे प्रिय माना जाता है। यानी माता के जितने स्वरूप हैं, लक्ष्मी के जितने स्वरूप हैं, सबको ये इलायची बहुत ही प्रिय माना जाता है। तो इनके ऊपर का विशेष प्रयोग है और उस प्रयोग से ये देखा गया है माता का आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। सिर्फ एक ही सावधानी रखनी होती है कि उस घर में महिलाओं से किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए, महिलाओं से झगड़ा, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। पत्नी है या कोई भी महिला है, उससे लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। तो ये प्रयोग आपके लिए है। अगर आपके घर में ये ऑलरेडी चल रहा है, आपके अपने माता जी से लड़ाई चल रही है, पत्नी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कुछ और फीमेल से, महिलाओं से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो फिर ये प्रयोग आपके लिए नहीं है। ये प्रयोग की खास बात है, लक्ष्मी आकर्षित होती है 100%, लेकिन नियम ये है कि महिलाएं नाराज नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी माता नाराज है आपसे, आपकी पत्नी आपसे नाराज है, आपकी लड़की आपसे नाराज है, या आपके घर में रहने वाली कोई महिला आपसे नाराज है, तो फिर ये प्रयोग आपके लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो फिर ये प्रयोग आपको करना ही चाहिए। लक्ष्मी का आकर्षण ऐसे घर में बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी होता है, औरों की तुलना में बहुत जल्दी होता है। तो ये प्रयोग आपको करना चाहिए। फिर मैंने कहा, आप नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, कुछ भी, आपको ऐसा लगेगा कि उसमें तरक्की आपकी होनी शुरू हो गई है, तेजी से तरक्की, जिसको कहते हैं मल्टीपल तरक्की, इसको कहते हैं, तो ये तेजी से होनी शुरू हो गई है। सब कुछ अचानक अचानक आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, कभी महीना 2 महीना पहले मैं कैसी परिस्थिति में था और अब कैसी परिस्थिति हो गई है। इस तरह की चेंजिंग शुरू हो जाती है। यानी धीरे धीरे चेंजिंग नहीं, काफी तेजी से चेंजिंग शुरू हो जाती है, बदलाव शुरू हो जाते हैं आपके रहन सहन, लाइफस्टाइल में। तो ये बहुत काम में आता है। कहा जाता है कि जैसे माता आपकी तरफ आती हैं, आपके घर में चुंबक की तरह आती हैं, लक्ष्मी आपकी तरह चुंबक की तरह आती हैं। और नियम तो यही है, लक्ष्मी उसी घर में आना पसंद करती हैं जहां पर गृह लक्ष्मी की अहमियत हो, इज्जत हो, वहां पर ही लक्ष्मी आना चाहती हैं। तो ये प्रयोग अगर पति पत्नी मिलकर करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अकेले भी कर सकते हैं। कि चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, कोई भी इसे कर सकता है। बस याद रखें, उस घर में महिलाओं की इज्जत होनी चाहिए। अगर महिलाओं से किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा विवाद होते रहता है तो फिर ये प्रयोग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। बस इतना आपको सावधानी रखना है। तो ये प्रयोग बहुत खास है। ये प्रयोग करने का अर्थ ही है सफलता। ये प्रयोग किया यानी आप सफल हो गए, बस इतना सा समझ लीजिए। इसमें कोई विघ्न नहीं है, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है कि नहीं 80% सफलता मिलेगी, 90% मिलेगी, 95% मिलेगी, ऐसा नहीं। पूरी सफलता मिलती है, लेकिन बस यही, इस घर में महिलाओं की इज्जत होते रहनी चाहिए, बस ये। तो इसकी खास बात है कि ढील ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाओ। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। शुक्रवार की शाम को सूर्य अस्त होने के बाद सामने लाल कपड़ा बिछा लो, माता लक्ष्मी की आप फोटो रखो। फोटो रखने के बाद उनके चरणों में 21 इलायची, 21 इलायची आप उनके चरणों में रख दो।
21 इलायची रखो। 21 इलायची रखने के बाद सेम तरह की मुद्रा है, ये मुद्रा लगाओ। ये मुद्रा लगा के आगे चक्र पर ध्यान दो। आगे चक्र पर ध्यान देकर 10 बार आप प्राणायाम करो। जितनी देर तक हो सके रोक के रखो, धीरे से छोड़ो, फिर जोर से खींचो। इस तरीके से आपको 10 बार आपको प्राणायाम करना है। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, ओम ऐं श्रीं क्लीं गजलक्ष्मी आबद्ध आबद्ध वौसठ। ओम ऐं श्रीं क्लीं गजलक्ष्मी आबद्ध आबद्ध वौसठ। ओम ऐं श्रीं क्लीं गजलक्ष्मी आबद्ध आबद्ध वौसठ। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओम ऐं श्रीं क्लीं गजलक्ष्मी आबद्ध आबद्ध वौसठ। ओम ऐं श्रीं क्लीं गजलक्ष्मी आबद्ध आबद्ध वौसठ। ओम ऐं श्रीं क्लीं गजलक्ष्मी आबद्ध आबद्ध वौसठ। ये मंत्र को 500 जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। बस यही मुद्रा लगाकर ये मंत्र का जाप करना है, इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं है। 10 मिनट मंत्र का जाप करने के बाद किसी को फल या भोजन का आप दान कर दीजिए। और इसके बाद जो 21 इलायची रखी हुई है, इसको किसी पीले कपड़े में आप बांध लीजिए, छोटे से पीले कपड़े में बांध लीजिए या सी लीजिए, और इसको आप अपने घर के मंदिर में रख दें। घर के मंदिर में आप रख दें। कुछ लोग इसको तिजोरी में रखते हैं, कुछ लोग अपने ऑफिस के ड्रॉअर में रखते हैं, कुछ लोग इसे अपने गले में रखते हैं। तो आपको जैसा भी सुविधा हो, लेकिन आप घर में हैं तो आप अपने घर के मंदिर में ही रखें, ये मेरी अपनी राय है। तिजोरी में, अलमारी में ना रखें। उसके लिए चाहिए तो अलग से बनाइए और उसको रखिए, लेकिन इसको आप अपने घर के मंदिर में रखें बस। जैसे और देवी देवता के चीजें होती हैं उसी तरीके से इसको रख दें पोटली में। कोई भी काम के लिए जाते हैं बस हाथ जोड़ लीजिए, आप जाइए, या ये मंत्र का जाप करिए 11 बार, आप जाइए। आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत तेजी से लाभ मिलता जा रहा है। आपके अंदर एक घर का वातावरण एक प्रकार का पॉजिटिव में आना शुरू हो जाता है। जो कल तक नकारात्मक सिस्टम में था, वाद विवाद क्लेश ये सब होते रहते थे, तो आपको लगेगा कि उसके बाद थोड़ी सी शांति आ गई है, ऐसा महसूस होगा। ये डे बाय डे आप इसको ऐसा करते रहें, और ये जितना दिन रहेगा उतना दिन और चार्ज होता चला जाएगा। आपके मन मस्तिष्क में, आपके परिवार के मन मस्तिष्क में पॉजिटिव विचारधारा आती रहती है और एक शांति बनी रहती है। कोई तकलीफें, कोई दुख आ भी जाते हैं तो उसको सहन करने की शक्ति बनी रहती है। उसके ऊपर उतना हंगामा नहीं होता, उसको शांति से उसका हल करने के लिए सोचा जाता है। तो इस तरीके से आपको लाभ मिलता है। तो ये प्रयोग शुक्रवार के दिन करें, ये बहुत काम का है। इसके अलावा इसे गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन भी किया जा सकता है, अक्षय तृतीया के दिन भी किया जा सकता है, लेकिन शुक्रवार को, किसी भी शुक्रवार के दिन ये प्रयोग किया जा सकता है। आप इसका लाभ लें, आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की मदद करें। धन्यवाद।